Hello guys, welcome to the 22nd question of our HashML playlist, and this problem is called insert delete get random big of 1. Okay, this is problem number 380 on lead code और ये इसका URL है, तो एक बार बस ये थ्योरी डिस्कस करेगा, कुछ आगे कोड करेगा, नहीं तो एंड में जरूर से कोड करेंगे. काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मेरा एक्चुअली इस प्लेलिस्ट का ये फेवरेट क्वेश्चन है. दिस इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, सो लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम इज आस्किंग टू अस. प्रॉब्लम अपन से कह रहा है कि इनिशियलाइज द रैंडमाइज सेट क्लास. अगेन इसका हमें एक क्लास दे रखी है, अनलाइक मेरी अदर लीड कोड प्रॉब्लम्स हमें एक फंक्शन दे रखा था, इनपुट दे रखा था, इसमें हमें एक क्लास दे रखी है. ठीक है, क्लास में कंस्ट्रक्टर है जो क्या करता है, इनिशियलाइजेस द रैंडमाइज सेट ऑब्जेक्ट. इसमें एक फंक्शन हमें इंप्लीमेंट करना है इंसर्ट वैल. तो बेसिकली क्या करेगा, एक वैल्यू को वो क्या करेगा, इंसर्ट करेगा किसी डेटा स्ट्रक्चर में इफ नॉट प्रेजेंट. अब यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर बनाओगे ना, ये आप बनाओगे. ठीक है, क्लास होगा, कंस्ट्रक्टर होगा और उसमें कुछ स्ट्रक्चर आपको बनानी है जिसमें ये वैल्यू डलेगी. ठीक है, और अगर प्रेजेंट नहीं है ये वैल्यू ऑलरेडी उस स्ट्रक्चर में तो हम डाल देंगे. ठीक है, तो हमें रिटर्न करना है ट्रू इफ द आइटम वॉज नॉट प्रेजेंट और इंसर्शन हमारा सक्सेसफुल हो गया, और अगर नहीं हुआ तो बेसिकली फॉल्स अदरवाइज. ठीक है, तो वैल्यू जब हम डाल रहे हैं और वैल्यू अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसके इसमें हम फॉल्स बोल देंगे, नहीं तो हम उस वैल्यू को सेट में डाल देंगे. रिमूव इंट वैल्यू, दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ बूलियन टू रिटर्न. तो बेसिकली हमें एक आइटम वैल्यू को उस सेट से रिमूव करना है. अगर प्रेजेंट है तो वी विल रिटर्न ट्रू इफ द आइटम वॉज प्रेजेंट एंड रिमूव इट, अदरवाइज वी विल रिटर्न फॉल्स अगर आइटम प्रेजेंट नहीं था. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन, राइट. दिस फंक्शन इज कॉल्ड गेट रैंडम. बेसिकली हमें उस सेट से बताना है भाई, कोई भी एक रैंडम एलिमेंट हम उठा के उससे रिटर्न करेंगे. It's guaranteed that at least one element exists when this method is called. So basically this is more for the lead code judge, right? तो lead code का जज ये जब इसको इवैल्यूएट करेगा तो ये कह रहा है गेट रैंडम में जब भी कॉल करो तो ऐसा नहीं हो कि भाई तुम आपकी सेट एम्प्टी होगी, आपके सेट में कुछ तो वैल्यू होगी. बेसिकली आपके टेस्ट केसेस वैसे लिखे गए हैं. Each element must have the same probability of being returned. Okay? You must implement the functions of the class such that each function work in average constant time complexity. Okay. तो लेट्स सी कि अपने को क्या क्या दे रहा है. तो बेसिकली हमें एक सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ इनपुट में, फिर हमने इंसर्ट करी 1, फिर हमने रिमूव करा 2. ठीक है, जब इंसर्ट 1 करेंगे तो ये 2 रिटर्न करेगा, मतलब 1 सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया. रिमूव करेंगे 2, तो बेसिकली अब तक तो हमने 1 ही डाला था, राइट. तो हमारे स्ट्रक्चर में बेसिकली ऐसा कुछ 1 दिख रहा होगा. अगर हम अभी रिमूव करना चाहे 2 को तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे क्योंकि 2 इस सेट में प्रेजेंट है ही, राइट. तो दिस इज वाई इट इज फॉल्स हियर. देन वी से इंसर्ट 2, तो हाँ इसको इंसर्ट कर सकते हैं 2, तो ऐसा कुछ 1 2 हो गया चुका होगा, और फिर हम ट्रू रिटर्न करेंगे. फिर वी यूज गेट रैंडम. तो गेट रैंडम में अब आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न कर सकता है, 1 2 कुछ भी कर सकता है. ठीक है, यू जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव दिस रैंडम लाइब्रेरी. यू कैन डेफिनेटली सी कि वो बेसिकली एक रैंडम इंटीजर जनरेट करते हैं, राइट. तो गेट रैंडम विल जनरेट दिस फंक्शन इज गेट रैंडम एंड देन वी कॉल अभी गेट 1 और 2 कुछ भी आप कर सकते हैं उसमें से. विल सी कि इसका एक कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है. देन वी से रिमूव एंड रिमूव 1, राइट. तो इसमें से हम 1 रिमूव कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 रिटर्न किया. आफ्टर रिमूविंग 1 वी विल बी लेफ्ट विथ दिस ओनली. देन वी से इंसर्ट 2, राइट. तो अब हम इस पर 2 इंसर्ट करेंगे. 2 ऑलरेडी है, राइट, इसमें. तो हम इसमें फिर हमारा इसका आंसर फॉल्स आएगा. एंड देन वी से गेट रैंडम ऑफ दिस, सो इट शुड रिटर्न 2 इन दिस केस, राइट. तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है, और सॉरी बेसिकली ऐसे हमारे इनपुट कॉल्स हो रहे होंगे, और बेसिकली इसी तरीके के बहुत सारे टेस्ट केस लिखे गए हैं. चलो अब सीधा चलते हैं, ज़्यादा और कुछ नहीं करते हैं. एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी यही बस कि जब भी गेट रैंडम कॉल हो रहा होगा तो देयर मस्ट बी समथिंग दैट यू कैन अस्यूम कि जो भी आपका सेट का होगा स्ट्रक्चर, राइट, उसमें कुछ तो एलिमेंट हो गए, राइट, बेस्ड ऑन दिस इंसर्ट एंड रिमूव कॉल. इसके बाद भी जब भी आप गेट रैंडम कॉल करो तो उसमें एक तो वैल्यू कुछ ना कुछ रही होगी. ठीक है, अब देखते हैं कोड का स्ट्रक्चर की क्या दे रखा है. हमें दे रखा है कि हमें एक क्लास है रैंडमाइज सेट, इसमें एक हमारा कंस्ट्रक्टर रैंडमाइज सेट को, फिर हमें एक इंसर्ट करना है और उस पर एक बूलियन एक्सपेक्ट करता है, एक वैल्यू हमें भेजनी है. रिमूव कर देता है क्या वैल्यू रिमूव करना है, और मैं निकालना है बूलियन कि हम रिमूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. गेट रैंडम बेसिकली जो भी आपका सेट स्ट्रक्चर है या फिर जो भी स्ट्रक्चर है जो आपने बनाया है, राइट, बेस्ड ऑन दिस इंसर्ट एंड रिमूवल, और कैसे आप इसमें इसकी बेसिकली हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बनाना है, राइट, जिसमें बेसिकली हम इंसर्ट और रिमूव डालें. इंसर्ट करने पे वैल्यू डालेंगे, रिमूव करने पे वैल्यू निकाल लेंगे. और गेट रैंडम बेसिकली इसको बोलेगा कि भाई गेट रैंडम, तो ये कोई रैंडम वैल्यू हमें रिटर्न करके दे देगा. चलो अब सोचते हैं कि क्या क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, राइट. दिस इज मोर ऑफ अ डिस्कशन काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि इससे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि इस पर डिस्कस करने को ज़्यादा होता है रादर देन स्ट्रेट अवे जस्ट थ्रोइंग अवे द सॉल्यूशन, राइट. क्या मैप यूज़ कर सकते हैं, राइट. मैप के बारे में आपको पता है कि मैप पे क्या होता है ना कि भैया इंसर्ट करने में और डिलीट करने में हमें कौन सा टाइम लगता है, ये हमें पता है.
लेकिन मैप के लिए गेट रैंडम का मतलब क्या है? गेट रैंडम का मतलब यार, अब मैप में तो ऐसा नहीं था कि हम कहीं भी जाके कोई रैंडम वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। ये तो कोई भी रैंडम, मतलब कोई भी ये हो कि अगर मैप में 10 वैल्यूज़ है तो क्या हम मैप में ऐसा कोई फंक्शन है जो हम बोले कि भाई मेरे को कोई भी 10 में से रैंडम वैल्यू ला के दे दे? नहीं है ना, नहीं पता ना, मैप में वो पॉसिबल ही नहीं है। तो बेसिकली ऐसा कोई वे नहीं है हमारे पास, देयर इज नो वे ऑफ रिट्रीविंग अ रैंडम एलिमेंट फ्रॉम मैप, राइट। हमें क्या बोल रखा है? हमें बोल रखा है क्वेश्चन में कि ये जो इंसर्ट कर रहे हो आप, ये जो डिलीट कर रहे हो, ये जो गेट रैंडम, राइट, ये सारों का एवरेज कांस्टेंट टाइम होना चाहिए। लेकिन मैप में अगर ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं, या फिर हम ऐसा कुछ मतलब नहीं कर पा रहे हैं अगर सीधे मैप से, तो हम क्या करते हैं गेट रैंडम के लिए? हम करते हैं कि भैया हमारे पास जो मैप की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, मैप पे हमने वो सारी वैल्यूज डाल रखी होती, मैप से कहते हैं हम लिस्ट में डाल देते, ठीक है। मैप या बेसिकली सेट कुछ भी ले लो, इट्स जस्ट आई एम यूजिंग दैट इंटरचेंजेबली, मैप या सेट कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। फिर हमने बोला कि ये लिस्ट का, मैप की अपने लिस्ट बना दी, राइट। तो यहाँ पे अगर मैप पे 10 वैल्यूज थी तो हमारे पास एक लिस्ट आ गई 10 वैल्यूज़ की। और फिर आपने बेसिकली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक रैंडम फंक्शन होता है जो एक रैंडम इंटीजर देता है आपको, तो बेसिकली आप बोलोगे कि भाई तू 10 से नीचे की कोई वैल्यू रिटर्न करके दे दे उस रैंडम फंक्शन को, इट विल रिटर्न सम वैल्यू बिटवीन 0 to 9, एंड देन बेसिकली आप इस लिस्ट से वो इंडेक्स एक्सेस करके यू कैन रिटर्न अ रैंडम एलिमेंट। बट इफ यू सी हियर, हुआ क्या, मैप से अपन जब लिस्ट में कन्वर्ट किए तो यहाँ पे हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग गई बिग ऑफ एन, है ना, एन एलिमेंट से, तो एन लिस्ट में कन्वर्ट करने में उसको लीनियर टाइम लग गया, फिर एक्सेस करने में कॉन्स्टेंट टाइम लग गया। तो ये जो है गेट रैंडम हमेशा हमें हर बार ये एक लीनियर टाइम ही देगा, राइट। तो ये लीनियर टाइम ही देगा। इंसर्शन डिलीशन मैप में सेट में जो भी आपके पता है कि कॉन्स्टेंट टाइम दे रहा है, लेकिन गेट रैंडम हमारा लीनियर दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। तो टाइम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉन्स्टेंट टाइम फॉर इंसर्शन डिलीशन बट लीनियर टाइम फॉर गेट रैंडम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ लिस्ट, राइट। लिस्ट हमें क्या इसमें हेल्प कर सकता है? लिस्ट के बारे में बात करें तो यार लिस्ट के इंसर्ट करने में हमें कॉन्स्टेंट टाइम लग सकता है। मतलब हम बस क्या बोलेंगे भाई तू लिस्ट के एंड में अपेंड कर दे, इट विल टेक कॉन्स्टेंट टाइम, ठीक है। गेट रैंडम अगेन वी सॉ अबव ऑल्सो, एक फंक्शन है गेट रैंडम जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। वो आपको एक रैंडम वैल्यू दे देगा बिटवीन लेस एंड लिस्ट का साइज, आपको इंडेक्स मिल जाएगी और आपको उसका उस इंडेक्स से उस वैल्यू किसी रैंडम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। सो बेसिकली गेट रैंडम भी हमारा कांस्टेंट हो गया लिस्ट में, इंसर्शन भी कांस्टेंट हो गया। लेकिन डिलीशन हमारा लिस्ट में कांस्टेंट नहीं होता, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर कोई कहता है मुझे कि भाई तेरे को फाइल डिलीट करनी है, तो अपन क्या करेंगे, फाइल डिलीट करने के लिए 8 वाले को यहाँ भेजेंगे, पहले ढूंढेंगे फाइल कहाँ पे, राइट। मान लो हमें फाइल यहाँ पे मिल गया, इस इंडेक्स पे मिल गया, फिर अपन ने बोला कि इसके बाद से इसको शिफ्ट करना शुरू करेंगे, इसको शिफ्ट करना शुरू करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। बाकियों को भी शिफ्ट करते जाएंगे और फाइल हमारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन यार इसमें क्या हुआ, इसमें बेसिकली हमारे को मान लो कि ये तो छोटा इनपुट था, पर यहाँ पे इसके आगे लाख वैल्यूज हो सकती थी, है ना। तो बेसिकली डिलीट करने में हमें इस चीज़ में लीनियर टाइम लगता है, राइट, लिस्ट में डिलीट करने। तो बेसिकली अब हमारा प्रॉब्लम क्या बचा, हमें दिख रहा है कि गेट रैंडम तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं लिस्ट का, ठीक है। इंसर्शन भी मतलब ठीक है, इंसर्शन तो दोनों में कॉन्स्टेंट ही लग रहा था। लेकिन अगर डिलीशन की बात करें तो अगर अपन हम इसका डिलीशन सॉल्व कर दें तो वी आर गुड, राइट। इसका डिलीशन अगर हम कांस्टेंट टाइम में कर दें तो हमारा काम बन सकता है। गेट रैंडम हमारा मैप का तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसको तो हमें मैप को लिस्ट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन इसका डिलीशन अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो अपना काम बन सकता है। अब डिलीशन कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। हमें पता है, आपको ये पता है, देखो कोई भी एलिमेंट डिलीट करते हो फिर आप उसको यहाँ पे मूव कर जाते हो, है ना। लेकिन अगर लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर दूँ, ठीक है, लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर दूँ, इसका तो हमेशा कॉन्स्टेंट टाइम ही होगा ना, है, इसका तो हमेशा कॉन्स्टेंट टाइम ही होगा, ठीक है। तो लिस्ट में लास्ट एलिमेंट को डिलीट करने का हमेशा कॉन्स्टेंट टाइम लगता है। क्या ये हमें हेल्प कर सकता है? लेट्स सी। सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, डिलीशन एट द एंड ऑफ द लिस्ट टेक्स कॉन्स्टेंट टाइम, ओके, बट हाउ इट विल हेल्प मी? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ इनपुट गिवन टू मी 73964, ठीक है। हमें पता चल गया कि एंड लिस्ट की एंड वाली जो आइटम होती है उसमें जब डिलीट कर रहे हैं हमें तो कोई भी शिफ्ट करना नहीं होता, है ना, कोई भी शिफ्ट करना नहीं होता और हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कोई कह दे भाई कि इसमें तू 3 डिलीट कर, तो कैसे करोगे? तो यार 3 डिलीट करने के लिए अपन क्या कर सकते थे, 3 पे जाते हैं, 3 का इंडेक्स पता करते हैं, उसमें अपन ये 4 और जो लास्ट वाला जो एलिमेंट था वो भर देते, ठीक है, ये 4 भर देते उसमें, और इसमें फिर अपन 3 को डिलीट कर देते और भैया बेसिकली लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देते, तो हमारा बच जाता है ये स्ट्रक्चर 7496। और हमें तो केवल वो सभी चाहिए ना, एक इंसर्शन, एक डिलीशन और एक गेट रैंडम। और इवन तो ये जो 4 था ये यहाँ मूव हो गया, हमें उतना फर्क नहीं पड़ रहा उससे, है ना।
हमें बस ये 3 फंक्शनलिटीज़ अच्छे से हमारे जो भी स्ट्रक्चर हो दे दे। तो मतलब कि अगर मेरे को 3 का इंडेक्स पता हो जाए, ठीक है, अगर मेरे को 3 का इंडेक्स पता हो जाए तो इसका मतलब है कि मैं भाई लास्ट वाले एलिमेंट को यहाँ डाल सकता था और इसको यहाँ डाल के फिर मैं लास्ट वाले एलिमेंट डिलीट कर देता, तो इस केस में मेरा डिलीशन कॉन्स्टेंट हो जाता। तो क्या मेरे को कोई स्ट्रक्चर बता सकता है भाई की तरह 3 का इंडेक्स कहाँ पे है, 3 एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे बैठा है? अब यार इसके लिए तुम मैप यूज़ कर लो, है ना। तो अब देखो कैसे हमने दोनों को, मैप को और लिस्ट को कंबाइन करके कैसे अब हम ये तीनों फंक्शन को कॉन्स्टेंट टाइम में इंप्लीमेंट करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया, है ना। तो दैट्स व्हाई आई रिटन, बट हाउ कैन आई नो वेयर इज 3 लोकेटेड, राइट। 3 का इंडेक्स क्या है, इसके लिए अपन एक मैप यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अब काफ़ी अपना डिस्कशन हो गया है, अब मैं आपको सीधा दिखाता हूँ कि कैसे इसे करना है। वी कैन मेंटेन अ मैप फॉर दैट, और मैप पे पर कैसा होगा, एलिमेंट और इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास मैं अपने आप थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। नाउ आई विल शो यू कि कैसे हम इसको रन करेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो अपन ने बोला पहला कॉल है अपना इंसर्ट 1, ठीक है। अपने पास एक लिस्ट है और एक अपना इंसर्ट 1 अपने मैप में है नहीं है, राइट। तो अब क्या करेंगे, इसको डाल देंगे, इसमें डालेंगे 1 एंड 1 एलिमेंट इज एट इंडेक्स 0, राइट। और इसको फिर लिस्ट में भी डाल देंगे 1, फिर 2, और फिर ये रिटर्न करेगा आपको कि हाँ अपन ने इंसर्ट कर पाए। 2 डालेंगे, देखेंगे मैप में है नहीं है, तो अपन इसको डाल देंगे मैप में 2 को इंडेक्स 1 पे। और 2 का इंडेक्स आपको कहाँ से आ रहा है, आप कह रहे हो लिस्ट का साइज आपने कैलकुलेट किया, लिस्ट का साइज कैलकुलेट किया और वो आपका इंडेक्स हो गया, और फिर इसके बाद आप इसको लिस्ट पे डाल देना, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो विल रिटर्न ट्रू। नाउ वी कम टू इंसर्ट 2। इंसर्ट 2 आप कर पाओगे नहीं भाई, मैप पे ऑलरेडी 2 है, तो ये आपको नहीं करना इंसर्ट, तो इस केस में आप रिटर्न करोगे फॉल्स, ठीक है। नाउ देन अनदर थिंग, नाउ वी आर रिमूविंग 1, ठीक है। तो 1 हमारे मैप में है, हाँ है भाई, तो 1 को अपने को रिमूव करना है। डिलीट के लिए अपन ने क्या क्या सोचा था, ठीक है, डिलीट अपने को करना है, रिमूव करना है 1। तो अपन क्या करेंगे, 1 का पहले इंडेक्स निकालेंगे, तो ठीक है 1 का इसको एलिमेंट को बाहर निकालो, ठीक है। ये आपका आ गया एलिमेंट का इंडेक्स आ गया 0 और एलिमेंट हो गई आपकी 1, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, लास्ट एलिमेंट को इस इंडेक्स में डालना है। कौन से इंडेक्स में, 0 इंडेक्स पे। 0 इंडेक्स ये है, इसको अपन यहाँ पे डालती है, ये अपना हो गया 2, ठीक है। अब अपने क्या करना है, फिर अपन बोलेंगे लिस्ट में से भाई तू ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर दे, है ना। इसको अपन ने रिमूव कर दिया। सेम थिंग अपने का ये जो एलिमेंट था, राइट, ये एलिमेंट हमारा रिमूव हो गया, तो इस एलिमेंट को हमें मैप से रिमूव करना पड़ेगा, मतलब 1 को अपने को मैप से रिमूव करना पड़ेगा, तो अपना ये एलिमेंट भी रिमूव हो गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, 2 अपना कहाँ पे मूव हुआ था, इस इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे। 2 का जो इंडेक्स है वो अपन इसे 0 से अपडेट कर देंगे, तो अपना हो जाएगा 2 और 0, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ अपन ने लिख ली है, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि दिखा दूँ कि इसके बाद अपने हुआ क्या, ठीक है। ये भी हटा देते हैं और यहाँ पे अपने पास 2 बचा, तो इसको भी हटा देते हैं, और यहाँ पे अपना रहा ये 1 रिमूव करने के बाद 2, और यहाँ पे ये 2 और 0, देखा कितना सही से हो गया काम। और यहाँ पे फिर रिटर्न करेगा, अगर हम डिलीट कर पाए तो ट्रू, ठीक है। देन वी रिमूव 1 तो मैप में है ही नहीं, तो ये सीधा रिटर्न कर देगा फॉल्स। फिर अपन 3 डालेंगे, पहले इस पर डाल देते हैं, लिस्ट का साइज कितना है 1, तो यहाँ पे इंडेक्स 1, तो ये अपन रिटर्न करेंगे बाद में ट्रू। गेट रैंडम, और हाँ 3 अपने जब डाल रहे थे तो अपने को लिस्ट में भी ऐड करना है, राइट। गेट रैंडम अगेन आपका कोई भी रैंड फंक्शन या फिर कोई भी रैंड जो भी आप लाइब्रेरी यूज़ करोगे अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उससे इंडेक्स निकाल देना बेसिकली, राइट। योर रैंडम फंक्शन शुड डू समथिंग लाइक दिस, वेयर इट टेक्स 2 एज एन इनपुट एंड इट शुड रिटर्न अ नंबर बिटवीन 0 1, बेसिकली 2 से 0 से लेके n-1 तक वो रैंडम फंक्शन ऐसा रिटर्न करता है जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट। सो गेट रैंडम, लेट्स से इट रिटर्न मे बी 1 इंडेक्स उसने दिया, तो यहाँ पे इसने 3 रिटर्न कर दिया, इट डजंट मैटर, ठीक है। देन वी से रिमूव 1, ठीक है, 1 तो है ही नहीं, राइट, 1 तो है ही नहीं, तो ये क्या बोलेगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। देन वी इंसर्ट 4 इन मैप एट इंडेक्स व्हाट, एट इंडेक्स इसका साइज सो 2, एंड देन 4 हम यहाँ पे डाल दिए, फिर यहाँ पे बेसिकली ट्रू हो गया। फिर हम बोले 5 ऐप में है क्या, नहीं है, तो 5 को अपने डाला कहाँ पे, लिस्ट के साइज पे, तो ये आपका इंडेक्स हो गया, और 5 अपन ने फिर यहाँ पे डाल दिया, सो दिस विल रिटर्न ट्रू। देन वी कम टू 6 अपन ने देखा, 6 अपन यहाँ पे डाल देंगे, साइज इंडेक्स हो जाएगी इसकी लिस्ट का साइज, सो दिस विल बी 4, और इसको आप यहाँ पे 6 डाल दोगे।
नाउ comes the very last case, और जो कि शायद deletion, which is the most interesting case here. तो ये भी ट्रू था. Now we talk about removing the 3. ठीक है, तो 3 को अपन ने बाहर निकाला, इसका अपन ने निकाला इंडेक्स. सो इंडेक्स इज 1 एंड एलिमेंट इज 3. ठीक है, अपन ने क्या करना है, मूव करना है लास्ट एलिमेंट को कहाँ पे, इस इंडेक्स पे. तो इसको अपन ने कर दिया यहाँ पे मूव. सो दिस विल बिकम 6. देन वी रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विच इज टेक्स कॉन्स्टेंट टाइम, एंड वी रिमूव द एलिमेंट 3 फ्रॉम द मैप, विच वो तो हमने ऑलरेडी कर ही दिया था. ठीक है, फिर अपने को क्या करना है, अब जो हमारा ये 6 एलिमेंट है जो कि ये लास्ट इंडेक्स में था, इसका इंडेक्स अपडेट करना है इससे. सो 6 विल बी अपडेटेड विद इंडेक्स 1, राइट. एंड देन इफ वी रिमूव एवरीथिंग, दिस जो हमारे काम हो गए. ठीक है, और ये हमारा बेसिकली दिस विल लुक लाइक 2, 6 एंड 4 एंड 5. एंड देखो इसके इंडेक्सेस भी सही से मेंटेन हो रहे हैं. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ना. 2, 0, 6 at index 1, 4 index 2 and 5 index 3. ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, काफ़ी अच्छा लगा. दैट्स व्हाई आई वांटेड टू सॉल्व इट विद दिस मैप क्वेश्चन. एंड सो दिस वाज लाइक एडवांस केस ऑफ मैप में भी, लाइक दूसरे स्ट्रक्चर के साथ रिलेट करके अपन ने यूज़ किया. तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था. ठीक है, चलो अब इसको कोड करेंगे, उसके टाइम स्पेस कंप्यूटर डिस्कस करेंगे. चलो बाय गाइस, थैंक यू. चलो गाइस, इसको जल्दी से कोड करने दे. तो बेसिकली अपने को चाहिए 2 स्ट्रक्चर. एक चाहिए था अपने को मैप, जो कि अपना स्टोर करता बेसिकली एलिमेंट टू इंडेक्स, राइट. और एक हमें चाहिए था लिस्ट, जो कि हमारे एलिमेंट्स को स्टोर करता. सो लेट्स डू दैट. सो मैप ऑफ इंटीजर टू इंटीजर, लेट्स कॉल दिस मैप ओनली, एंड देन लिस्ट ऑफ इंटीजर, एंड ये हमारा लिस्ट है. ठीक है, तो रैंडमाइज सेट जो कंसेप्ट हमारा कॉल हो रहा है, तो लेट्स डू दिस. सो मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप. ठीक है, एंड देन लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट. ठीक है, तो ये अपन ने बना लिया. अभी इंसर्ट करते टाइम हमें देखना है कि डज माय मैप कंटेन्स दिस कंटेन्स की, आई थिंक, राइट. इफ इट कंटेन्स की, then we return false from here. मतलब हम यहाँ पे नहीं, मतलब इस मैप में ऑलरेडी कंटेन करती है वैल्यू, तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, राइट, क्योंकि हम ये वैल्यू फिर हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे इस सेट स्ट्रक्चर में, राइट. अदरवाइज वी से कि वी गेट द इंडेक्स. सो इंडेक्स इज लिस्ट डॉट साइज, राइट. तो अगर मान लो इनिशियल लिस्ट एम्प्टी थी, तो एम्प्टी है तो लिस्ट का साइज 0 होगा, एंड दैट विल बी आवर इंडेक्स फॉर द वैल्यू. सो वी विल पुट मैप डॉट पुट वैल्यू एंड ID x. तो मैप में अपन डाल दिया, एंड देन वी हैव टू ऐड इट टू आवर लिस्ट ऑल्सो. तो कहाँ पे डालना अपन को, एंड में डालना, राइट. सो लिस्ट डॉट साइज, और बेसिकली इस इंडेक्स पे हमें ये वैल्यू डालनी है, and then we say return true from here, right. तो ये अपना insert का काम हो गया. Let's talk about remove. Again, if our map contains this key value, अगर value contain करता है तो हम इसमें से delete कर सकते हैं, और अगर नहीं contain करता तो basically क्या delete करोगे, तो इस केस में return कर दो false. ठीक है, एक्चुअली पहले get random कर लेते हैं. तो क्या हम करें, आई थिंक इट्स रैंडम रैंड, एंड देन लेट मी क्विकली सर्च रैंडम इन जावा generating random numbers, that work. rand is equal to new random dot next int कर सकते हैं अपन. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, rand यहाँ बना देते हैं, and then we say rand is equal to next random, right. और यहाँ पे हम फिर यहाँ पे ले लेंगे वैल्यू. सो बेसिकली रिटर्न लिस्ट डॉट गेट, और बेसिकली हमें एक पहले इंडेक्स कैलकुलेट कर लेता है, राइट. सो इंडेक्स इज इक्वल टू रैंड डॉट गेट, क्या था, नेक्स्ट इंट था, नॉट गेट, इट वॉज नेक्स्ट इंट ओनली. ओके, सो दिस विल बी नेक्स्ट इंट. और अगर मैं इसको लिस्ट का साइज दे दूँ,
तो बेसिकली दिस विल गिव मी वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1 के बीच में कोई एक रैंडम पैरल, विच इज़ व्हाट वी वांट, राइट। तो हमारा एक रैंडम इंडेक्स हो जाएगा और फिर हम इसको लिस्ट में डाल देंगे उस इंडेक्स को, तो हमें वो रैंडम वैल्यू मिल जाएगी। सॉरी नाउ तो अभी हमने को रिमूव करनी है वैल्यू को, तो राइट। तो बेसिकली मान लेते हैं हम कहीं यहाँ पहुँच चुके होंगे ऐसा कुछ। तो बेसिकली हमारे मैप में होगा लेट्स से हमारी लिस्ट ये थी, राइट। हमारी लिस्ट थी 3, 4, 5 एंड 6, राइट। और मैप में हमारा क्या था, 3 इज़ एट इंडेक्स 0, 4 इज़ एट इंडेक्स 1, 5 इज़ एट इंडेक्स 2 एंड 6 इज़ एट इंडेक्स 3। तो हमारा मैप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लग रहा है। लेट्स से आई वांटेड टू डिलीट 4, राइट। आई वांट टू डिलीट 4 एंड वैल्यू इज़ 4, राइट। तो वी विल गेट द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, दिस विल बी मैप डॉट गेट वैल, राइट। तो ये अपने को देगा कि अपन क्या डिलीट करना चाहते हो, सॉरी भूल गया, अपन को डिलीट करना था लेट्स से 4 डिलीट करना था, राइट। सो आवर इंडेक्स विल बी 1 हियर, राइट। एंड देन व्हाट वी हैव टू से, दिस 6 इज समथिंग वी विल पुश टू दिस प्लेस, राइट। इसको अपन को यहाँ पर डालना है। तो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज लिस्ट डॉट व्हाट इज इट, लिस्ट डॉट set list set in Java. Let's see, list set list dot set at index, replace element index 3 with 9, right? So set ही है, sorry I forgot, list dot set and index id x with the value list dot get लिस्ट डॉट साइज -1, है ना। तो अपना अभी क्या हो गया, अपन ने ये लास्ट वाला जो एलिमेंट था वो उठाया और उसको अपन ने इस इंडेक्स पे डाल दिया, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिमूव, सो लिस्ट डॉट रिमूव एंड दैट विल बी लिस्ट डॉट साइज -1, ओके। अब अपन ने लास्ट एलिमेंट रिमूव कर दी, ठीक है। एंड देन फ्रॉम मैप व्हाट वी हैव टू रिटर्न, अपन ने 4 रिमूव किया ना, देखो लिस्ट से, लिस्ट अपन ने 4 रिमूव किया था, तो अपन इस 4 को रिमूव कर सकते हैं मैप से। सो व्हाट विल डू, मैप डॉट रिमूव द वैल्यू, ठीक है। तो अभी अपन ने इसको रिमूव कर दिया यहाँ से। नाउ द लास्ट थिंग, वन मोर थिंग दैट इज बिटवीनिंग इज कि ये 6 हमारा कहाँ पे चला गया, ये आ गया इस इंडेक्स पे, राइट, 1 पे। तो इसको अपन को मैप में अपडेट करना पड़ेगा। सो विल से मैप डॉट put and what we have to update, we have to update basically list dot get at id x, right। अभी लिस्ट में वो 6 है वहाँ पे, या फिर आप बेसिकली राइट, अभी 1 इंडेक्स पे 6, राइट। तो अपन वो वैल्यू ले आए और वहाँ पे अपन को क्या डालना है, वहाँ पे अपन को डालना है id x and then finally we return true from here, right। तो looks like काफ़ी चीज़ें करी अपन यहाँ पे, है ना। तो एक बार चला के देखते हैं, लेट्स होप कि कोई सिंटैक्स एरर ना आए, और सिंटैक्स एरर आ गई। क्या है भाई, कंटेन्स की वर्क वैल, ओके। लेट्स रन दिस, ओके। सो इट वर्क नाइस, लेट मी सबमिट इट। 0 index out of bound for length is 0, where at randomize set dot remove 0. 0 out of bound for length 0. मुझे लग ही रहा था। तो बेसिकली आई थिंक ये वैल्यू अपन ले लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स कभी कभी वहाँ पे इनवैलिड हो सकता होगा। तो लेट मी गेट द वैल्यू ओनली अर्लियर। सो यहाँ से हम लेट्स मी गेट द लास्ट वैल्यू। सो लास्ट le is equal to list dot get list dot size -1, right। and then we can say यहाँ पे by to last le से सेट करते हैं, and then this is last le,
ओके, लेट्स ऑन दिस। ठीक है, चल रहा है, लेट मी सबमिटेड। रॉन्ग, नाइस, पर नए नए एरर आ रहे। सो दिस इज द एग्जाम्पल दैट्स फेलिंग, राइट। इसको अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। इनिशियली अपना कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, देन इट सेज रिमूव 0, तो ये बेसिकली आर कॉल हो रही है यहाँ पे, फिर आर कॉल हो रही है, फिर इंसर्ट कॉल हो रही है, फिर गेट रैंडम कॉल हो रही है, फिर आर कॉल हो रही है, और फिर आई कॉल हो रही है। ये मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अपन पहले रिमूव कर रहे हैं आर पे, तो इस पे जब रिमूव करेंगे तो मैप हमारा 0 वैल्यू कंटेन करता है क्या? नहीं करता। मैप इनिशियली एम्प्टी है, राइट, सो इट doesn't contain, so this will be true, तो we return false from here, so fine. Then we say remove 0 again, तो फिर वापस से अपन false रिटर्न कर रहे हैं, राइट। लास्ट वाले में अपन नहीं कर रहे हैं, तो इंसर्ट किया अपन ने 0, तो मैप कंटेन्स वैल्यू, मैप डजंट कंटेन दिस वैल्यू इनिशियली 0, मैप हमारा एम्प्टी रहेगा। फिर हम लिस्ट का साइज निकालते हैं, लिस्ट का साइज इज 0, राइट। मैप में अपन डाल दिया 0 इंडेक्स एट 0 वैल्यू एट इंडेक्स 0, राइट। और फिर लिस्ट में अपन ने डाल दी, लिस्ट में अपन ने लास्ट में डाल दिए वैल्यू, राइट, एंड देन वी रिटर्न ट्रू। तो हमारी लिस्ट कुछ ऐसी भर गई होगी और मैप हमारा कुछ ऐसा भरा होगा, 0 एट इंडेक्स 0, ठीक है। फिर हमने बोला गेट रैंडम, तो गेट रैंडम हमारा भी 0 दे रहा है, सही है। और फिर अपना आ रहा है रिमूव 0, ठीक है। तो रिमूव 0 ट्रू कह रहा है, रिमूव 0 ट्रू कह रहा है, अपना भी ट्रू कह रहा है। फिर इंसर्ट 0 में अपन फॉल्स कह रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं दिक्कत हुई रिमूव, है ना। चलो ये देखते हैं। तो रिमूव में पहले अपन ने बोला कि ठीक है, ये कंडीशन अपनी सही चल रही थी। फिर अपन ने मैप डॉट गेट वैल्यू निकाला 0, जो कि अब हम रिमूव करना चाहते थे। ये अपना स्ट्रक्चर था। अभी इसमें देखते हैं कि हमारा 0 जब हम रिमूव कर रहे हैं तो कैसे चल रहा है वो, ठीक है। तो मैप कंटेन्स की 0, यस इट डस, तो ट्रू, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएंगे, बाहर आएंगे। इंडेक्स से अपन ने वैल्यू निकाली, वैल्यू के आपका क्या वैल्यू है, इंडेक्स है प्लस 0। फिर लास्ट एलिमेंट इज लिस्ट डॉट गेट लिस्ट डॉट साइज -1, लिस्ट का साइज 1 है, तो लिस्ट लास्ट एलिमेंट हमारा आ गया 0। लिस्ट डॉट सेट इंडेक्स लास्ट एली, यहाँ पे अपन ने क्या किया था, लिस्ट डॉट सेट इंडेक्स लास्ट एली, तो 0 इंडेक्स में अपन ने लास्ट एली डाल दिया, ओके, दिस इज 0 ओनली। देन वी रिमूव लिस्ट डॉट साइज -1, मतलब लास्ट एलिमेंट अपन ने रिमूव कर दिया। और मैप से भी रिमूव कर दिया, और मैप से भी अपन ने 0 0 रिमूव कर दिया, लेकिन मैप हमारा इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जा रहा है ना, क्योंकि 0 0 अपन ने रिमूव किया, ओके। इसीलिए जा रहा है क्योंकि यही एलिमेंट को अपन ने रिमूव किया था, इसी को अपन वापस से मैप में डाल देते हैं, राइट। सो मे बी इफ आई पुट अ चेक हियर दैट I should put only this if there is a need to do this, right? So if my the original index
which is this index, right, जो कि हमें मिला था 0. If that is not equal to the यहाँ पे अगर मैं कर लूँ लास्ट इंडेक्स इज इक्वल टू लिस्ट डॉट साइज, या फिर एक्चुअली अगर सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये नहीं करने की ज़रूरत है. अगर हमारा अगर इंडेक्स मेरा लास्ट इंडेक्स के बराबर है तो उस टाइम पे मुझे मूव नहीं करना है. लिस्ट साइज -1. सो इफ id x is equal to last idx, then I don't update it, then I should not update it. अगर ये इंडेक्स दोनों बराबर नहीं है तब मेरे को अपडेट करना चाहिए, अदरवाइज अपडेट नहीं करना चाहिए. चलिए पर चला के देखते हैं. लेट्स सी, ठीक है, चल रहा है एंड इट वर्क, राइट. सो ग्रेट जॉब. और बहुत ही पहली बार ही कर रहा था दोस्त, आई थिंक दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट द थिंग वाज गाइस, क्या हो रहा था कि अपन यहाँ पे लेट्स से दिस वाज द केस. सो बेसिकली हमारे पास ये हो गया था, राइट. तो इसमें अपन ने, हमें पता है कि लास्ट एलिमेंट हमें डिलीट करना, तो इसको अपन ने डिलीट कर दिया था. इसको भी अपन ने मैप से फिर डिलीट कर दिया था, फिर अपन वापस से मैप कर दे रहे थे, राइट. तो हमारा मैप जो था वो एक इनकन्सिस्टेंट स्टेट पे चला जा रहा था. मैंने बस वही चेक किया कि अगर ये लास्ट एलिमेंट नहीं है, राइट, अगर दिस वाज द केस, राइट, जो लास्ट एलिमेंट था और उसकी इंडेक्स भी वही थी, तो बस अपने को ये खुद ही रिमूव कर देना और ये बस मैप से रिमूव कर देना है, राइट. अगर कुछ ऐसा एलिमेंट होता, पहले एलिमेंट होता वहाँ पे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर ये पहला एलिमेंट होता और इसको हमें डिलीट करना होता, तो एक्चुअली हम इसको लास्ट एलिमेंट से पहले इसको ओवरराइट कर रहे हैं, राइट. इस केस में आप बेसिकली कहते हैं कि हाँ भाई, जो भी आपका ये है 1 वॉज एट इंडेक्स 0 एंड 0 एट इंडेक्स 1, राइट, ये केस होती. तो इस केस में आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, इसको डिलीट करना है, तो 0 वाले को आपने पहले ओवरराइट किया एंड देन फिर अपनी लास्ट एलिमेंट यहाँ से डिलीट कर दी और फिर आप इसको डिलीट करते, राइट, और इसका इंडेक्स अपडेट कर देते, है ना. लेकिन अगर लास्ट एलिमेंट करना होता तो बस आप क्या करना चाहिए था, आपको बस सीधा ये डिलीट करो और मैप से भी डिलीट करो, ठीक है. तो ये एक थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखनी थी बस. अब टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं. तो दिस वाज कांस्टेंट टाइम. इंसर्ट करने में भी बस मैप में डाल रहे हैं, लिस्ट में एंड में ऐड कर रहे हैं, तो दिस विल ऑल्सो टेक कांस्टेंट टाइम. एंड रिमूव करते टाइम वी आर जस्ट नॉट रनिंग एनी लूप एंड मोस्टली यूजिंग मैप एंड लिस्ट, और एंड में बस लिस्ट के रिमूव कर रहे हैं. सो दिस विल ऑल्सो टेक कांस्टेंट टाइम. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लीनियर, क्योंकि हमारे मैप में मे बी वी कैन स्टोर ऑल द n आइटम्स, राइट. सो दैट विल बी linear time space complexity. So let me quickly copy this, and this was a good question, and let me expand that, and that's it. Thank you so much guys. I'll see you with another Hashville video tomorrow. Bye.